हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा। ये ड्रामा हम टीवी का एक ऐसा इमोशनल ड्रामा है जिसने लाखों लोगों को अपने साथ कनेक्टेड कर लिया है। इस ड्रामे के अंदर स्टोरी ज़रा हट के चली है। जिस तरह से आम ड्रामास के अंदर हम देखते हैं कि एक हीरो हीरोइन की स्टोरी होती है और वो एंड तक चलते हैं और उनमें से दोनों में से कोई भी ड्रामे में से आउट नहीं होता, लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी ज़रा हट के थी। जिस तरह से हरून शाहद को हमने देखा कि वो हमाद के रोल में कदर के साथ थे और इन लोगों की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जिस तरह से इन लोगों की स्टोरी चल रही थी, इन लोगों ने खुद को डेवलप किया, मोटिवेशनल स्टोरी थी। लोग वासे और दुनिया की स्टोरी से ज़्यादा इनके साथ कनेक्टेड हो चुके थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल और मोटिवेशनल स्टोरी थी इनकी। लेकिन फिर वहाँ पर आकर हमाद को ड्रामे से आउट करना, ये ड्रामे को नीचे भी लेकर आ सकता था। लेकिन जिस तरह से हम टीवी वालों ने इसको मैनेज किया, ग्रेट वर्क, आउटस्टैंडिंग। जिस तरह इन्होंने काम किया, इन्होंने उसको इस तरह से बाहर निकाला। स्टोरी अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। हम बात करते हैं कि आगे चल के इसके अंदर क्या होने वाला है इस ड्रामे के अंदर। अब वहाँ से जो पिछली 2 एपिसोड्स के अंदर हमने देखा कि जेल में बैठा हुआ है, लेकिन उसका बहनोई उसको बाहर निकलवाने का नाम नहीं ले रहा। वो तो अपने वकील से यही कहता है कि तुम इसको जेल के अंदर जलाओ, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे सकता हूँ, लेकिन इसको जेल के अंदर ही रहने देना है। लेकिन उसकी बहन तो ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो पहले भी दुरिया को भी उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर रही थी क्योंकि वो चाहती है कि इसको 100% मिले। जो चीज़ भी हो ये 100% पे रहे, इसके साथ कोई भी चीज़ लो नहीं होनी चाहिए इस वजह से। इसलिए वो चाहेगी कि इसको जल्द से जल्द जेल से रिहा करवा लिया जाए। अब उसको इस चीज़ का इल्म कैसे होगा कि मेरा शोहर तो इस बात को लेकर सीरियस ही नहीं है, बल्कि ये चाहता है कि ये तो ओनरशिप ले बिजनेस की और इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। जिस तरह से हमने देखा कि उसने नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो के अंदर कहा कि आप मिठाई जो है वो ऑफिस में तकसीम कर दें, लेकिन वो चाल चलने वाली है। एक्चुअली वो क्या करेगी, अपनी शोहर को बताएगी नहीं, उसको इल्म हो जाएगा उसके वकील के थ्रू। जब उसके वकील के पास जाएगी तो जाकर उससे पूछेगी कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम इसकी बेल क्यों नहीं करवा रहे, इसको बाहर क्यों नहीं निकलवा रहे। तो वो कहेगा कि आपने के शोहर ने खुद तो मुझे पैसे दिए हैं इस काम के, और आप भी मेरे ख्याल से उनके साथ मिली हुई हैं और आप मेरे सामने ऐसे ही शो कर रही हैं कि आपको किस चीज़ का पता नहीं है। इसके बाद उसकी बहन को पता चलेगा कि ओ माई गॉड व्हाट आई हैव डन दिस। तो उसके बाद वो फिर अपने शोहर से चोरी उसको बाहर निकलवाएगी वासे को। तो वासे बाहर आते ही उसकी धज्जियाँ उड़ाने वाला है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट चीज़ है कि उसको छोड़ेगा नहीं वासे। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अब कदर का क्या होगा और दुरिया का क्या होगा। अब दुरिया के साथ सनी का चक्कर फिर से चलने वाला है। सनी की इस ड्रामे के अंदर प्रॉपर एंट्री होने वाली है क्योंकि एक करैक्टर गया है तो दूसरे करैक्टर ने इन होना है। तो सनी इस ड्रामे के अंदर दोबारा से आएगा और सनी जब दुरिया के पास आने की कोशिश करेगा तो वासे को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन वासे का जो रिलेशन है दुरिया के साथ वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, वो रिलेशन उस तरह का नहीं रहा। अब दुरिया का बाप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वासे फिर से उन लोगों के घर पर जाए, क्योंकि वासे ने जो उनके साथ किया वो बहुत बुरा था। वो बहुत एक आउट चीज़ हो गई थी कि उनके घर के सामने जाके फायरिंग करना, और उससे एक जो लड़का कत्ल हो गया, हमाद का कत्ल हुआ, उसको लेकर उसका बाप बहुत ज़्यादा डर चुका है, सेंसिटिव हो चुका है। वो नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी ऐसे शख्स के साथ रहे जिसके गुस्से का पता ही नहीं है कि कब गोलियां चला दे, कब कुछ भी कर दे, इसको जान से मार डाले गला दबा के। वो नहीं चाहेगा। तो वो डिवोर्स के लिए डिमांड करेंगे और इसको डिवोर्स मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद वासे को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि ये किसी और के साथ रहे। तो वो हो सकता है कि सनी के खिलाफ जाए। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला ड्रामे के अंदर कि दोबारा से गोलियां चलें, दोबारा से लड़ाई हो, क्योंकि वो एक चीज़ ज़रा हट के हो जाएगी कि इतनी दफ़ा अगर आप ये सीन करेंगे तो ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगी, फिर ऑडियंस भी इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये सीन तो दोबारा से नहीं आने वाला। इसलिए कदर की स्टोरी को और कदर और वासे को मिलाया जाएगा। ये स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब ये कैसे होगा, इस चीज़ को लेकर सबके जहन में सवाल हैं कि ये कैसे होने वाला है, आखिर कदर क्यों इससे मिलेगी और कैसे मिलेगी, जबकि वो एक मीडियोकर है, ये एक अपर और हाई क्लास लड़का है। तो इसके ऑफिस में हम जानते हैं कि खाना कदर भेजती थी और कदर और हमाद खाना लेकर आते थे, उनका खाना इधर आता था। अब एक्चुअली वो इद्दत पे बैठी हुई है, खाना आना बंद हो जाएगा। वासे प्रॉपर जब ऑफिस चला लेगा तो वो ये सोचेगा कि खाना क्यों नहीं आ रहा, आखिर मसला क्या है। तो फिर उसको इस चीज़ का इल्म होगा कि मैंने उसके शोहर को तो कत्ल कर दिया है। फिर वो उसकी सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दुरिया तो उससे पहले ही दूर हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ होगा, सेंसिटिव सा होकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कहेगी कि मैं कभी भी आपकी मदद नहीं लेना चाहती। कदर उसकी मदद नहीं लेगी स्टार्ट के अंदर। वो कहेगी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे शोहर का कत्ल कर दिया और मैं अगर आपसे मदद लूँ तो फिर ये मुझे गवारा नहीं है। लेकिन वो फिर और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा और इसकी मदद करेगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स।